जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। बारम्बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के कारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेके आए हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे थोड़ा सा मौका मिला था कि मैं आ सकूं और केवल इसलिए कि क्योंकि हमने जो ग्रंथ पाठ शुरू किया होता है उसमें विघ्न न आए। तो इसलिए मुझे जहाँ मौका मिला मैं आई। आज बहुत सुंदर रहा। ऑनलाइन दिसंबर 9 की सेलिब्रेशन बहुत ज़बरदस्त रही। आई थिंक वन ऑफ द काइंड, बहुत ज़्यादा। और फिर मुझे बहुत देर बाद इन पर्सन सत्संग का भी मौका मिला। गुरुजनों के कारण कृपा, बहुत बहुत उनका धन्यवाद। फ्लोरिडा में बहुत सुंदर सत्संग हुआ। हमारे ऑनलाइन भी बहुत सुंदर भक्ति प्रकाश जी का पाठ के साथ भजन संध्या बहुत ज़बरदस्त रही और बहुत ही प्यारा, बहुत वेवलेंथ, बहुत ज़बरदस्त मैच करे। और फिर फ्लोरिडा का सत्संग बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही ज़बरदस्त। मुझे समा में एक यंग बच्ची ने कहा था कि आंटी फ्लोरिडा में सत्संग हो तो इट्स अ ड्रीम कम ट्रू। देखिए उसकी विश उस समय, उस पल कैसी थी कि उसकी विश तो पूरी हुई पर वो नहीं लगा सकी। लेकिन जिन साधिका जी को कहा सत्संग के लिए, उन्होंने एक सेकंड ही लगाया हाँ करने के लिए। और आई गेस ये भूमि पर ही होता है कि कितनी ग्रहणशील हमारी भूमि है। प्रभु कैसे निहाल होकर देते हैं। कितनी देर चलता है फ्लोरिडा में पता नहीं, ये अनसर्टन है। लेकिन जो शुरू हुआ बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत सुंदर और बहुत सुंदर वाइब्स, बहुत मस्ती जैसे बॉस्टन में थी, बिल्कुल बहुत ही सुंदर, बहुत प्यार से, बड़े पैशन से सारा साधिका जी ने तैयार किया था। और देखिए पहले जब हम बॉस्टन में शुरू हुआ था तब जितने जने थे बहुत ग्रो किए हैं वहाँ से बहुत ग्रो किए और बहुत सुंदर रहा। मेरे पास शब्द नहीं है गुरुजनों का, प्रभु का धन्यवाद करने के लिए। इतनी कृपा बरसाई। एक साधक जी लगभग 4 घंटे की दूरी से फ्लाइट से और ऊपर से 2 घंटे और एक्स्ट्रा, इतना लंबा सफ़र करके केवल सत्संग के लिए आए थे। और देखिए जिनको सत्संग का इतना होता है उनको फिर मिलता भी बहुत है फिर मिलता भी बहुत है, बहुत ज़्यादा है। मैं पब्लिक प्लेस पे बैठी हूँ पर फिर भी मेरे प्रभु मेरे साथ अभी यहाँ पे भी बैठे हैं। और उनकी कृपा और उनकी दया के बिना संभव बिल्कुल नहीं हो सकता। बहुत दयालु हैं, बहुत कृपालु हैं, जो कि हम लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा होता। और हम सबको कैसे गिफ्ट देते हैं वे बता नहीं सकते बता नहीं सकते। बहुत धन्यवाद गुरुजनों, बहुत धन्यवाद। आइए हम चलते हैं जिसके लिए मुझे लेके आए महाराज यहाँ पर। हम गीता जी का पाठ कर रहे हैं और गीता जी का पाठ अविरल निर्विघ्न चलता रहे तो बहुत सुंदर है। तो हम हैं पेज 282 पर और यहाँ पे प्रभु कह रहे हैं कि यदि तू मुझ में चित्त को स्थिरता से नहीं लगा सकता
तो हे धनंजय, अभ्यास योग से मुझे पाने की इच्छा कर। यदि अभ्यास में भी तू असमर्थ है तो मेरे लिए कर्म करता हुआ सर्व कर्म मुझे समर्पण करके कर्तव्य कर्म करता हुआ तू सिद्धि को पा जाएगा। पहले ध्यान कहा कि तू मुझ में मन लगा, मुझ में बुद्धि को स्थापित कर। फिर कहा कि अगर तू इसको लगाने में भी असमर्थ है, अगर तू नहीं लगा सकता तो फिर तू अभ्यास कर, प्रैक्टिस कर और मुझे पाने की। और लेकिन अगर तेरे प्रैक्टिस भी नहीं होती है और तो तू मेरे लिए काम कर, सारे काम मुझे समर्पण करके कर्तव्य कर्म करता हुआ तो सिद्धि को पा जाएगा। देखिए, हमारे स्वामी जी महाराज की साधना इतनी सुंदर है कि यहाँ पे प्रभु अर्जुन को डिफरेंट ऑप्शंस दे रहे हैं और स्वामी जी महाराज हमसे ये सारे ऑप्शन ही करवा देते हैं। हमें चित्त भी लगाते हैं, हमारा ध्यान भी करवाते हैं, हमारा समर्पण भी करवाते हैं, हमसे कर्म भी वैसे करवाते हैं हमारे सदगुरु महाराज। प्रभु तो यहाँ पर अर्जुन को एक ही चीज करने को कह रहे हैं, अच्छा ये कर ले या ये कर ले या ये कर ले या ये कर ले। तो स्वामी जी महाराज तो हमसे सब कुछ ही करवा देते हैं, ये भी सब कुछ ही हो जाता है पॉसिबल। ऐसे उनकी इतनी सुंदर साधना है और उनकी साधना तो मैजिक ही मैजिक लाती है, बहुत मैजिक लाती है, बहुत ज्यादा जबरदस्त। आज सत्संग से ही रिलेटेड प्रश्न आया, तो किसी ने कहा कि पूछा कि ओ अनुपमा, कोई कुछ कहता है तो मैं ना रिएक्ट कर देती हूँ, मुझे बुरा लग जाता है, इसका मतलब मेरे में परम शुचिता नहीं आई। तो उन्होंने कहा नहीं, ये परम शुचिता की बात नहीं है, ये है बात ये नेचुरल है। ये प्रभु राम को भी जब कोई कुछ कहता है, जैसे कहा दशरथ जी कि वो नहीं रहे, तो प्रभु राम 2 घंटे के लिए अचेत हो गए, राइट, बेहोश हो गए। 2 घंटे बाद लेकिन जब उन्हें होश आया, देन ही नेवर टर्न्ड बैक। उन्होंने पीछे नहीं देखा, ना ग्रजेस थे, ना कुछ भी नहीं था। तो ये ह्यूमन है, नॉर्मल ह्यूमन है कि हम पर कोई प्रहार करता है, कोई गलत बोलता है, वो अटैक तो होगा क्योंकि उसकी अपनी एनर्जी है। लेकिन क्योंकि हम स्वामी जी महाराज को फॉलो करते हैं तो इसलिए हमें कोई रहता ही नहीं है कि हम वापस ठीक हो जाते हैं और फिर वापस अपना कर्म अच्छे से निभाते हैं। तो वो जो हर्ट होता है, वो धक्का लगता है, वो इसका मतलब ये नहीं कि परम शुचिता नहीं है, इसका मतलब ये है कि हम नॉर्मल हैं, हम ह्यूमन हैं, राइट। क्योंकि वो लगता है, लगेगा, क्यों नहीं लगेगा। और फिर चर्चा सत्संगों पे चली, तो जिनको मुझे श्री स्वामी जी महाराज सत्संग दे रहे हैं, झोली में डाल रहे हैं, वो एक स्टेप अप सेवा है, राइट। कि आपकी निष्ठा, आपकी श्रद्धा से कितना प्रसन्न होकर उन्होंने आपको ये सेवा बख्शी है, और अजीब जगहों पे बख्शी है, रिमोट एरियाज में बख्शी है। तो जब उन्होंने सेवा बख्शी होती है तो उसको बड़े गच्चित होकर अपना जो संसार है उसके अराउंड घुमाना होता है। जैसे एक साधिका जी सत्संग उन्होंने शुरू किया, फिर उनका कुछ न कुछ फैमिली का आ जाता, तो वो क्या करते, वो सत्संग को छोड़कर अपने फैमिली उसमें चले जाते, उन्हें ट्रैवल करना पड़ता, उन्हें कुछ करना पड़ता। और फिर आज उन्होंने कहा कि अनुपमा
कि हमें ये चीजें बढ़ती गई। मैंने कहा हाँ, ये बढ़ेंगी, क्योंकि आपने वो चयन किया है। जो भी हम चयन करते हैं, जिस चीज का भी बीजारोपण करते हैं, वो बढ़ती जाती है, राइट। तो इसलिए अगर आपने चयन किया है कि मैं सत्संग बंद करके ये काम देख लूं, ये ट्रैवल करना शुरू कर दूं, तो फिर आपको वही मिलता जाएगा। लेकिन अगर आप अपने सत्संग को वहीं स्थिर रख के अपनी सारी गतिविधि उसके अराउंड करते हैं, जैसे कि एक साधिका जी करते हैं, उनके हस्बैंड इतने ज़्यादा कंड्यूसिव नहीं है सत्संग के लिए, लेकिन और उनको जाना भी होता है वीकेंड पे ससुराल, तो वो हस्बैंड कहेंगे चलो, वो कहेंगे नहीं, सत्संग के बाद चलते हैं या एक दिन पहले चलते हैं, मुझे सत्संग पे आना है घर पर, क्योंकि घर पर है स्वामी जी महाराज विशेष रूप से पधारते हैं। सो इसलिए हमें सत्संग को ऐसे स्थिर रखना है और अपने बाकी काम धाम जो है उसके अराउंड घुमाने। अच्छा नहीं हम सब जाएंगे तब जाना, नहीं, आप लोग जाइए, मैं हूँ, मैंने सत्संग देखना है, महाराज पधारेंगे। अब ये भाव होना बहुत जरूरी है। अगर महाराज ने सत्संग दिया है और हम बाहर बार बार जाते हैं, तो फिर महाराज क्यों आएंगे? वो तो उस समय आएंगे ना। तो इसलिए, और अगर कोई कहते नहीं मैं वहां थी, बड़ा मजा आया, बड़ा आनंद आया, अरे आपको अपने आनंद के लिए थोड़ी ना महाराज ने कहा है, आपको तो दूसरों के आनंद के लिए रखा है यार, कि दूसरों को आनंद आए। तो इसलिए सत्संग है, सत्संग में तो आनंद आएगा ही, लेकिन आपको जो दूसरों के लिए सेवा करने के लिए रखा है, अगर आप नहीं करते हो, आपको फिर बंद होनी शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप बाकी चीजों को प्रेफरेंस देने लग जाएंगे। तो जब भी महाराज सत्संग घरों में या कहीं और स्टार्ट करवाते हैं, तो हमें उनका प्रेफरेंस देना बहुत जरूरी होता है, और अपना जो संसार है वो उसके अराउंड घुमाना बहुत ज़रूरी है, कि हम उसको अराउंड घुमाएं और सत्संग को प्रायोरिटी दें। अगर कहीं जाना है, रात में पहुंचे तो मेरा सुबह सत्संग है, अगर बाद में कहीं जाना है तो सत्संग करके फिर निकले ना। इस तरह से फिर प्रभु बहुत कृपा करते हैं और बहुत मौके देते हैं। हम ताक में रहते हैं कि कब किस तरह कर सकें, किस तरह दाम मारे। तो मैं दोपहर की लगी हुई थी कि कहाँ प्रभु कहाँ बिठाएंगे। और देखिए, और जहाँ हल्का सा वाईफाई या जैसे भी थोड़ा सा चार्ज भी नहीं था फोन, और चार्ज हुआ तो प्रभु कहते चल बैठ जाओ और फिर देखिए सब हो जाता है। सो गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत कृपा बरसाई, बहुत ज़्यादा कृपा बरसाई। हम उसके लायक भी नहीं है, पर वो इतना प्रेम करते हैं और उनका प्रेम ऐसे छलकता है कि क्या कह सकते हैं। सो बहुत सुंदर सुंदर लाइनें हैं जो उनको बोल सकते हैं। पर मैं तो सिर्फ अपना सर्वस्व उनके श्री चरणों में रखना पसंद। सब कुछ उनका है और उन्हीं से ये सदा सदा याद रहे, सदा सदा याद रहे। आज जो प्रवचन महाराज ने सुनाया उसमें यही था, सुखदेव जी महाराज आना नहीं चाहते थे, माया में लिप्त नहीं होना चाहते थे, लेकिन प्रभु ने उनके लिए कोई काम निश्चित रखा था, 14 कला संपूर्ण। लेकिन उन्होंने राजा जनक का अपमान किया। उन्हें कुछ नहीं समझते थे। उन्हें था कि मुझे सब कुछ पता है, तो मुझे गुरु की क्या आवश्यकता है। और 14 कला से लेके वो 2 कला पे गिर गए। और तो महाराज ने कहा कि झुकना गुरु
धारण करने का मतलब है कि मैं झुकने के लिए तैयार हूँ। गुरु धारण करने का मतलब है मैं झुकने के लिए तैयार हूँ, मैं आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार हूँ। जैसे आप मुझे चलाना चाहते हैं मैं वैसे चलने के लिए तैयार हूँ। सो हम जप यज्ञ की सेलिब्रेशन अच्छे से करेंगे और अच्छे से करेंगे, राइट। बिल्कुल जप यज्ञ की गिनती आ गई है और हम जप यज्ञ की सेलिब्रेशन तब करेंगे जब हम वापस नॉर्मल सेटिंग में हो जाएंगे प्रभु की दया से। और प्रभु की कृपा हुई तो जहाँ जहाँ वे सत्संग करवा रहे हैं, आरंभ हुए हैं, परमेश्वर कृपा करे उनकी एनिवर्सरीज हों और बहुत बहुत एनिवर्सरीज हों और फिर हम फिर से मिल सकें, राइट। सो बहुत आनंद बढ़ता जाए क्योंकि बहुत सारे अध्यक्षों ने आशीर्वाद दिए, खूब बड़े सो उनकी भी तो सब पूरी होनी चाहिए, राइट। सो गुरुजनों को बहुत बहुत धन्यवाद, आनंद। जय जय।